चलिए, हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पाठशाला कैरियर में। मैं अविनाश एक बार आपका पुनः स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और आशा उम्मीद करता हूं कि आप जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे मेरे दोस्त। और आप जानते हैं कि हमारी पाठशाला कैरियर इंस्टीट्यूट जो कि विस्तृत तरीके से पूरा अध्ययन करवा रही है और कक्षा 10 के इस बार पूरे लेसन को 2026 का मिशन लेकर के चल रही है। और बहुत जल्द हम लोग अपने सिलेबस को एकदम पूर्णतया की तरफ प्राप्त कर लेंगे। और जैसा कि आपने हमारे 3 वीडियो में देखा होगा, एक वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का क्या आपका प्रारूप है और क्या आप में उसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के आएंगे, ये मैंने बताया। दूसरे और तीसरे वीडियो मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाया। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय से मेरे भाई कहाँ से प्रश्न कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये आज हम इस टॉपिक में चर्चा करेंगे, ठीक है। और हमारी क्लासेस आपको पर डे मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। भले ही वो रिकॉर्डेड मिले या लाइव मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका काम है केवल और केवल अपने अध्ययन को बरकरार रखना और अपनी पढ़ाई को सुचारुपूर्ण रूप से चलाते रहना, ठीक है। अगर हमारा कर्तव्य है तो आपका भी कर्तव्य है कि उस चीज पर, अगर हमारा कर्तव्य है कि हम लगातार वीडियो पे वीडियो बना करके और आप तक प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य है कि उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक वह टॉपिक समझ में नहीं आए तब तक आप पढ़ते रहिए और उसे देखते रहिए, ठीक है। तो हम बात करेंगे आज भारत में राष्ट्रवाद के उदय की मेरे भाई। और भारत में राष्ट्रवाद के उदय की चर्चाएं कहाँ से शुरू होती हैं, इसका टॉपिक कहाँ से आता है मेरे भाई, तो इसकी बातें हम पूर्णतः यहीं से करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में एकदम कंटिन्यू रहेंगे। हमने आपसे क्या कहा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय, और ये भारत में राष्ट्रवाद का उदय मेरे भाई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब ब्रिटिश शासन के खिलाफ में सामाजिक चेतना बढ़ रही थी और हमारे भारत के लोग जो थे वो असंतोष के कारण, जैसे हमने आपसे बताया क्या मेरे भाई, भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण क्या रहा कि भारत के लोग भी अब चाहते हैं कि हम लोग क्या है कि नैतिकता की तरफ आगे बढ़ें, मौलिकता की तरफ आगे बढ़ें। और भारत भी अब ये चाहता है कि अब वो पुराने विचारों पर वो भी काम नहीं करना चाहता है। और जो भारत में 400 से 500 लगातार इतने ज़्यादा वर्षों से अलग अलग प्रवेशों के द्वारा भारत पर मेरे भाई हमेशा से शासन किया गया, राज किया गया, भारत को गुलाम बनाया गया और भारत को खोखला बनाने में कहीं से कोई कसर किसी ने नहीं छोड़ी मेरे भाई। तो अब इन्हीं सब चीज़ों से लेकर के उसने क्या नाम दिया, उसने ये कहा मेरे भाई कि भारत में जो राष्ट्रवाद का, अगर मैं कहूँ, जो भारत में मेरे भाई राष्ट्रवाद के उदय का है 19वीं सदी से माना जाता है। और उसके उत्तरार्ध में मेरे भाई क्या होता है कि उदय की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं मेरे भाई। उन्हीं घटनाओं से मैं अगर कहूं आपसे, तो उन्हीं घटनाओं से मेरे भाई भारत में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे मैं कह सकता हूं भाई कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की क्या क्या चीजें रही या किन किन कारणों से मेरे भाई इनका रहा। तो आप कहेंगे मेरे भाई ध्यान इस चीज का रखना है कि भारत में मेरे भाई ध्यान ये रखना है क्या है कि आप कहेंगे कि राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का मेरे भाई उदय, उदय और इनके उदय की मेरे भाई क्या है, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जिनको ये माना जाता है कि इन्हीं प्रमुख घटनाओं के कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिश के लोग आए, तो ब्रिटिश के लोगों ने हमारे लोगों को खराब किया, बर्बाद किया और अपने पाश्चात्य सभ्यता को भारत में इस तरह से परिपूर्ण कर दिया कि आज भी हम अपने पाश्चात्य सभ्यता को भूल नहीं पा रहे हैं। जैसा जब भारत के लोग जब ब्रिटिश लोग आए, तो वो केवल और केवल भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए, लेकिन वह यहाँ आने के बाद उनकी एक ऐसी दीन दशा रही मेरे भाई, वो लोग ऐसा यहाँ पर करने लगे कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि भारत में उनकी जो दशाएं थी, जो उनकी स्थितियां थी, वो आए तो हमारे यहाँ उनका मेन मोटिव था व्यापार करना। अब व्यापार करने के लिए जब तक आप किसी के इमोशन से नहीं जुड़ेंगे, आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने हमारे इमोशन से खेलना शुरू किया, क्या कि वो लोग, जो व्यक्ति पैंट शर्ट टाई लगाता था उसको वो लोग पढ़े लिखे मानते थे, जो लोग धोती कुर्ता पहनता था उसको वो लोग अनपढ़ समझते थे, जो लोग सुबह सुबह दातून करता था उससे वो अनपढ़ मानते थे, जो लोग ब्रश करता था उसे वो पढ़े लिखे मानते थे। मतलब कहने का मतलब कि वो पूरे के पूरे हमारी स्टाइल को ही बदल दिए और सीधी सीधी मतलब इसका था किससे, व्यापार से। अब इन्होंने पहला, इसमें कुछ घटनाएं हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की सबसे पहली घटना अगर मैं कहूँ मेरे भाई, तो सबसे पहला होता है मेरे भाई, ध्यान रखना कि सबसे पहला होता है, एक घटना आती है मेरे भाई जिसमें हम कहेंगे क्या पहली घटना आती है, तो आप कहेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय, मेरे भाई क्या होता है, तो आप कहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
भारतीय राष्ट्रीय मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे कांग्रेस का गठन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेरे भाई क्या आता है, तो आप कहेंगे गठन। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन अगर आता है तो ये आता है कब, 1800 मेरे भाई कब, 85 में। अब मेरे भाई 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन आता है 1885 में, तो आप कहेंगे कि इसका महत्व क्या था मेरे भाई। तो ये 1885 में जब इसका गठन हुआ मेरे भाई, तो यहीं पर क्या होता है कि जो जो भारतीयों मेरे भाई क्या होता है कि भारतीयों के लिए अगर कहा जाए तो एक राजनीतिक, भारतीयों के लिए एक राजनीतिक, भारतीयों के लिए मेरे भाई क्या है, एक राजनीतिक मंच बनाया गया। एक राजनीतिक मेरे भाई क्या है, तो आप कहेंगे मंच बनाया। और मंच बनाया और शुरू में मेरे भाई क्या हुआ, शुरू में इसने सुधारों की मांग सुधारों की मांग की लेकिन सुधारों की मांग की लेकिन बाद में लेकिन बाद में मेरे भाई क्या हुआ, लेकिन बाद में अगर कहा जाए तो बाद में मेरे भाई स्वतंत्रता, लेकिन बाद में मेरे भाई स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। बाद में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे भाई ध्यान ये रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन होता है 1885 में, तो यहाँ भी एक बिगुल बजा कि भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना यहाँ से की जा सकती है और भारत में राष्ट्रवाद की स्थापना यहाँ से की जाएगी, ठीक है। अब मेरे भाई ध्यान से इस बात को हम रखेंगे कि ये लोग ये भी चाहते थे कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो, और भारत के लोग भी चाहते थे कि भाई कौन नहीं चाहता है कि हमारे भारत में या हमारा देश आगे बढ़े। तो यही सारी बातें हो रही थी मेरे भाई, नेतृत्व किया। और यही से नेतृत्व करके मेरे भाई आगे क्या कहानी होती है कि एक दूसरी कंडीशन होती है मेरे भाई, और दूसरी कंडीशन क्या होती है, ध्यान रखिएगा। एक दूसरी कंडीशन क्या होती है मेरे भाई, एक ये होती है कि ये लोग इसी समय मेरे भाई बंगाल का विभाजन भी हुआ। आप कहेंगे क्या हुआ, तो आप कहेंगे बंगाल का विभाजन भी हुआ मेरे भाई। और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो आप कहेंगे बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ मेरे भाई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। और यही नहीं मेरे भाई, बंगाल के विभाजन में जब हुआ मेरे भाई, तो ये लोग बंगाल के विभाजन में क्या हुआ कि इसी में मेरे भाई ये लोग स्वदेशी आंदोलन को, किसको मेरे भाई, तो आप कहेंगे स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को मेरे भाई बढ़ावा दिया। स्वदेशी आंदोलन को अगर कहा जाए तो आप कहेंगे बढ़ावा दिया। और कह सकते हैं मेरे भाई क्या कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं के मेरे भाई क्या है, बहिष्कार। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और क्या है, उत्पादों स्वदेशी उत्पादों के उपयोग उपयोग को बढ़ावा दिया, को मेरे भाई बढ़ावा दिया, ठीक है। को क्या दिया मेरे भाई, बढ़ावा दिया। अब मेरे भाई जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो इसमें क्या हुआ, बंगाल दो प्रांतों में टूटा। एक तो पूर्वी बंगाल और दूसरा क्या हुआ, पश्चिमी बंगाल। और ये जब टूटा तो ये एक प्रकार से हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा हुआ, जिससे वहाँ की जनता बड़ी नाखुश हुई, बड़ी खिन्न हो गई। और जब ये जनता बड़ी नाखुश और खिन्न हो गई, तब लोगों को इस चीज़ का प्रभाव हुआ कि वास्तविकता में भारत में भी अब ये एक चेतना जागनी चाहिए कि भारत के लोग एक हों और भारत को एक करने का प्रयास करें और आगे बढ़ाने का भी ये लोग प्रयास करें, ठीक है। तो यहाँ से बंगाल का विभाजन हुआ मेरे भाई, और बंगाल के विभाजन ने भी भारत में राष्ट्रवाद के उदय की एक घटना के रूप में आगे बढ़ाया मेरे भाई। ऐसे तमाम आज हम घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय का क्या है, प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। और इसकी प्रमुख घटनाएं या इसकी प्रमुख चीजें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटी। एक मेरे भाई इसी में हुआ कौन सा, तो आप कहेंगे होम रूल आंदोलन हुआ। कौन सा हुआ मेरे भाई, तो आप कहेंगे होम रूल आंदोलन हुआ। और ये होम रूल आंदोलन मेरे भाई कब हुआ, तो आप कहेंगे ये 1916 में हुआ मेरे भाई। 1916 में वो होम रूल आंदोलन। फिर मेरे भाई एक और इसी में घटना घटी जिसका नाम है मेरे भाई क्या हुआ, तो आप कहेंगे जलियावाला जलियावाला क्या हुआ मेरे भाई, बाघ हत्याकांड हुआ। जलियावाला क्या हुआ, तो आप कहेंगे बाघ हत्याकांड हुआ मेरे भाई। अब ये जलियावाला बाघ हत्याकांड कब हुआ, तो 1919 में हुआ मेरे भाई, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे भाई और क्या हुआ, तो आप कहेंगे मेरे भाई असहयोग असहयोग आंदोलन हुआ मेरे भाई। असहयोग
आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन कब हुआ मेरे भाई? तो 1920 से मेरे भाई ये कब हुआ? 22 में हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर मेरे भाई क्या हुआ? तो आप कहेंगे मेरे भाई अगला क्या हुआ? तो आप कहेंगे सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा मेरे भाई आंदोलन हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे भाई कब हुआ? तो यह 1930 में हुआ मेरे भाई, ठीक है, 1930 में। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन मेरे भाई, जिसको हम क्या है, इसको नमक मार्च भी कह सकते हैं, क्या, नमक मार्च भी कह सकते हैं। फिर मेरे भाई अगला क्या होता है, जिसको कहते हैं क्या? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और ये कब होता है मेरे भाई? 1942 में होता है। तो ये मेरे भाई तमाम चीजें मैं कह सकता हूँ क्या है कि ये सारी घटनाएं घटी और भारत मेरे भाई क्या हुआ, भारत में भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जागृत हुई और भारत में भी राष्ट्रवाद क्या हो गया, व्याप्त हो गया। और भारत देश इसी के साथ मेरे भाई क्या हुआ कि 1947 में मेरे भाई कि राष्ट्रवाद की विरासत को अपने आप में ले लिया। मेरे भाई इसके पीछे और इतना तो कारण ये तो हुआ, ये एक तरीके से मेरे भाई भारत में राष्ट्रवाद को आगे ले जाने का काम हुआ। एक मेरे भाई और बातें थी, क्या बातें थी? कुछ विविधताएं थी भारत में, जैसे हम कह सकते हैं क्या है, तो आप कहेंगे विविधता में मेरे भाई, विविधता में भारत में मेरे भाई एकता थी, विविधता होते हुए भी मेरे भाई भारत में एकता थी। अगर मैं कहूँ मेरे भाई और चीजें क्या थी, तो आप कहेंगे लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक आधार था मेरे भाई, लोकतांत्रिक आधार था। मेरे भाई सामाजिक सुधार था, मेरे भाई क्या था? तो आप कहेंगे सामाजिक सुधार। और मेरे भाई क्या थी? तो आप कहेंगे जागरूकता था मेरे भाई, क्या था? जागरूकता थी। और मेरे भाई क्या थी? तो आप कहेंगे और भावी आंदोलनों, भावी आंदोलनों के लिए, भावी आंदोलनों के लिए मेरे भाई क्या थी? तो आप कहेंगे प्रेरणा थी, ठीक है। ये तमाम चीजें थी जो मेरे भाई था, जिसका हम कह सकते हैं भारत में राष्ट्रवाद की बातें हुई। मेरे भाई यहीं से नहीं, भारत में अगर हम कहें तो महात्मा गांधी बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं इस टॉपिक में। और महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, महात्मा गांधी की शैली क्या रही, महात्मा गांधी ने क्या क्या कार्य किए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी वृत्तांत इनकी पढ़नी होती है। और इसीलिए भारत में राष्ट्रवाद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और यहाँ से इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यही की बात अगर हम नहीं करें, अगर हम आगे देखें मेरे भाई, तो इसमें भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत में पूछी भी जाती हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन अगर मैं कहूँ भारत में पूछे जाते हैं, जैसे स्वाधीनता आंदोलन मेरे भाई क्या हुआ, क्रांतिकारी क्या हुआ मेरे भाई, स्वदेशी आंदोलनों का प्रभाव क्या हुआ मेरे भाई, और गांधी इरविन समझौता क्या हुआ मेरे भाई, महात्मा गांधी क्या हुए मेरे भाई, चौरी चौरा कांड क्या हुआ। ये तमाम चीजें मेरे भाई यहाँ से क्या होती हैं, यहाँ से पूछी भी जाती हैं, यहाँ से क्वेश्चन में बनता भी है। इस तरह से ध्यान आपको रखना है, ठीक है। तो ये भी मेरे भाई काम होते हैं। तो अगर मैं कहूँ अगर महात्मा गांधी की जो चीजें आती हैं भाई, महात्मा गांधी से रिलेटेड, तो महात्मा गांधी में क्या क्या आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि महात्मा गांधी में क्या क्या आता है। जैसे मेरे भाई महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ा काम किया था, जहां से अभी आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बना था, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं कहूँ आपसे कि महात्मा गांधी ने, मेरे भाई ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने एक काम किया था जिसका नाम है साबरमती आश्रम। महात्मा गांधी ने एक मेरे भाई क्या किया था, तो आप कहेंगे साबरमती आश्रम। और साबरमती आश्रम मेरे भाई जानते हैं अगर आप कि साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित है मेरे भाई, महात्मा गांधी ने जो स्थापित किया था क्या, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने जो साबरमती आश्रम, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम मेरे भाई स्थापित किया। और कहाँ पर स्थापित किया, तो आप कहेंगे जो है अहमदाबाद में। कहाँ पर मेरे भाई, तो अहमदाबाद में मेरे भाई महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम क्या किया था, स्थापित किया था। और जिसमें मेरे भाई 78 साथियों को उन्होंने मेरे भाई क्या है, 78 साथी को उन्होंने मेरे भाई इसके लिए चुना था, 78 साथियों को उन्होंने मेरे भाई चुना था। और सत्याग्रह के लिए उन्होंने जब 78 साथियों को किसके लिए चुना मेरे भाई, तो आप कहेंगे सत्याग्रह के लिए उन्होंने 78 साथियों को चुना। और वो 24 दिनों की लंबी यात्रा के लिए मेरे भाई, 24 दिनों की लंबी यात्रा, ध्यान रखना कि वो 24 दिनों की मेरे भाई क्या है, लंबी यात्रा में वो कूच निकले। 24 दिनों की लंबी यात्रा में भाई क्या है, तो उन्होंने साबरमती आश्रम से चलना शुरू किया मेरे भाई। और वो चलने के लिए मेरे भाई यहीं पर उन्होंने नमक कर टैक्स को तोड़ा। और तोड़ने के बाद मेरे भाई
कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूँ तो वो कहाँ से चलना शुरू किए, साबरमती आश्रम से, और जो कि कहाँ है मेरे भाई, अहमदाबाद में है। और अगर मैं कहूँ तो यहाँ से इस तरह से याद कर लीजिएगा बस, क्या है, साबरमती मेरे भाई नदी से वो चलना शुरू किए, और साबरमती नदी से चलना शुरू किए मेरे भाई। और कितने दिन चले मेरे भाई, तो आप कहेंगे उनका जो समय लगा वो 24 दिनों का समय लगा मेरे भाई। और वो कहाँ पहुँचे मेरे भाई, तो आप कहेंगे दांडी पहुँचे। और दांडी पर पहुँचे मेरे भाई, तो यहाँ पहुँचे कब, तो आप कहेंगे 5 अप्रैल। ध्यान रखना, यहाँ पहले डेट लिख दीजिए कब शुरू किए मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये शुरू किए थे मार्च में मेरे भाई। और कब, 1930 से। कब मेरे भाई, 1930 से। वो भी कब, तो डेट भी लिख दीजिएगा, 12 मार्च 1930 से शुरू किए मेरे भाई। और कब पहुंचे, तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे। एक दिन वहां आराम किया उन्होंने, और 6 अप्रैल 1930 को मेरे भाई नमक कानून तोड़ा। नमक कानून तोड़ा फिर मेरे भाई, नमक कानून तोड़ा। नमक कानून क्या था मेरे भाई, तो आप कहेंगे नमक कानून एक प्रकार का एक ऐसा कानून था जिस पर मेरे भाई टैक्स लगाया गया था। क्या लगाया गया था मेरे भाई, जिस पर टैक्स लगा दिया गया था, और इसी टैक्स से बचने के लिए, इसी टैक्स पर छुटकारा पाने के लिए उन्होंने तोड़ा। तो मेरे भाई महात्मा गांधी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर मेरे भाई यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाता है, फिर गांधी इरविन समझौता आ जाता है, ठीक है। फिर सोवियत संघ का आ जाता है मेरे भाई। फिर इन्होंने 10 जून और 24 जून की कहानी आ जाती है। फिर 27 सितंबर 1931 आ जाता है मेरे भाई। इसी में गोलमेज सम्मेलन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, आप कहेंगे गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ध्यान रखना। इसी में मेरे भाई क्या होते हैं, गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन होते हैं मेरे भाई। कितने गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो मेरे भाई 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, ध्यान रखना। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, कितने, तो आप कहेंगे 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। कितने, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं मेरे भाई। तो आप कहेंगे और ये कहाँ होता है, तो प्रथम प्रथम गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मेरे भाई क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाई, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो आप कहेंगे 1932। ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं मेरे भाई, और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बात होती है। और यहाँ से भी पूछा जाता है किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए, किस गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए, किस में एनिवेशन शामिल हुई। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है भाई। तो ये टॉपिक क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। मैंने इसका एक पृष्ठभूमि बताया कि क्या क्या हम पढ़ाएंगे। तो हमारे जो कल की जो हमारी वीडियो आएगी, जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी मेरे भाई, उसमें मैं बताऊंगा क्या क्या मैं कैसे कैसे इसका विस्तार क्या हुआ। अभी मैंने केवल और केवल इसका प्रारूप बताया है कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या जानना है और कहाँ कहाँ से पढ़ना है और कब तक पढ़ना है मेरे भाई, ये भी जान लीजिएगा, 1947 तक। तो कहाँ से पढ़ना है, ध्यान रखना, 1885 से मेरे भाई 1947 तक पढ़ना है, ध्यान रखना। 1885 से 1947 तक मेरे भाई पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। और फिर मैं इसके आगे कल बात करूंगा, और तब तक आप पढ़ते रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, और क्लास को शेयर जरूर करना, ठीक है। ये क्लासेस मैं फिर कह रहा हूँ ओनली फॉर रिवीजन है। इसका विस्तार से पढ़ने के लिए आप मुझे 2026 में ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपनी पाठशाला कैरियर इंस्टीट्यूट नया बाजार ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम में, ठीक है। तो ये केवल रिवीजन क्लास है 2026 के लिए। बाकी इसका नया सेशन जब चलेगा 2026 में तो मैं पढ़ाऊंगा। ये केवल और केवल रिवीजन क्लास है, ठीक है। मैं रिवीजन के माध्यम से पढ़ा रहा हूं। आज मैंने प्रारूप बता दिया क्या क्या मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं नई क्लास में, तब तक के लिए आप धन्यवाद। जहां पर भी रहें स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच।